वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी पे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं री इशू ऑफ शेयर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखेंगे आज के टॉपिक को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं री इशू ऑफ शेयर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जाता है क्वेश्चन खूब सारा। एमसीक्यू में तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गई है। जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है CA CPT CS फाउंडेशन CBSE ISC UP 12th में यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में MCQ का बनना तय है। तो आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ आज की क्लास में और कंप्लीट करिए इस सेशन को। और जब सेशन आप कंप्लीट पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपका री इशू का जो डाउट है पूरी तरीके से दिमाग से क्लियर हो जाएगा। तो सर री इशू होता क्या है? री इशू एक्चुअली एक सीरीज का पार्ट है। वो सीरीज है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। कहते हैं सर पहले तो शेयर आपका फॉरफिट होता है। यहां पर मैंने लिखा फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर जो आपका फॉरफिट हो जाता है उसी शेयर को मार्केट में दोबारा री इशू कराया जाता है। री इशू कराने के बाद जो आपको पैसा मिल चुका होता है उसी पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां पर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। 3 स्टेप हो गए आपके। कौन कौन से स्टेप हुआ? पहला स्टेप है शेयर का कैंसिल होना, दूसरा है शेयर का री इशू होना, तीसरा है जो पैसा आपको मिल चुका है फॉरफीचर का उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। फॉरफीचर का पूरा केस हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपको कवर करेंगे ये दोनों टॉपिक। कौन कौन सा? एक तो हम आपको बताएंगे री इशू ऑफ शेयर, दूसरा आपको बताएंगे कैपिटल री इशू ऑफ शेयर। तो सर री इशू ऑफ शेयर क्या होता है? किसी शेयर को कैंसिल करने के बाद कंपनी जब उस शेयर को मार्केट में दोबारा इशू करती है तो उसी को री इशू ऑफ शेयर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर के 2 पार्ट हैं सर। कौन कौन से पार्ट हैं सर? या तो शेयर आपका फुल्ली री इशू होगा या तो आपका पार्शियल री इशू होगा। फुल्ली री इशू का मतलब जितने शेयर आपने कैंसिल किए उतने ही शेयर आपने मार्केट में दोबारा री इशू कर दिए, तो इसे कहा जाता है फुल्ली री इशू। पार्शियल री इशू का मतलब क्या है सर? पार्शियल री इशू का मतलब ये है कि आपने शेयर कैंसिल किए 1000 लेकिन आपने री इशू किए उसमें से केवल 800। आपको लगा कि बाकी शेयर मार्केट में जब रेट बढ़ जाएंगे तब हम इशू करेंगे, तो उसे हम पार्शियल री इशू कहते हैं। तो पार्शियल री इशू। जब आप शेयर को री इशू करने जाएंगे तो री इशू करते समय आपके पास 3 कंडीशन होंगी। क्या? कि सर आप री इशू किस रेट पर कर सकते हैं। तो आपके पास वो रेट कौन कौन से हैं? या तो री इशू एट पार करेंगे आप, या तो री इशू एट प्रीमियम करेंगे आप एट पार, या तो एट क्या करेंगे सर आप? एट प्रीमियम करेंगे, या तो आप क्या करेंगे? एट डिस्काउंट करेंगे। एट पार या तो एट डिस्काउंट करेंगे। 3 सिचुएशन है आपके पास। सेम कहानी यहां पर भी है। पार्शियल री इशू में भी वही होगा, चाहे आप फुल्ली री इशू करें चाहे आप पार्शियल री इशू करें। री इशू करते समय डियर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो एट पार, या तो एट प्रीमियम, या तो एट डिस्काउंट। एट प्रीमियम या तो एट डिस्काउंट। सर पता कैसे चलेगा? कंपनी ने अगर अपना शेयर फेस वैल्यू पर इशू किया तो एट पार हुआ, फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू किया तो एट प्रीमियम हुआ, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर कंपनी के शेयर इशू हुए तो वो एट डिस्काउंट कहलाता है। अच्छा जी सर, अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री करते समय आप चाहे फुल्ली री इशू करें चाहे आप पार्शियल री इशू करें, आपकी एंट्री में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब फुल्ली री इशू है या पार्शियल री इशू है, जनरल एंट्री करते समय इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम सर। फिर यानी एक एंट्री हम सीख लें तो हमारा दोनों में काम चल जाएगा जी सर? हाँ जी सर, बिल्कुल चल जाएगा काम। अगर आपको फुल्ली का एंट्री आता है तो पार्शियल में कर लोगे, पार्शियल का आता है तो आप क्या कर लोगे? पार्शियल वाले में भी आप कर लोगे। तो हमने यहां पर लिखा री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर केस 1 एट पार। जब हम एट पार पे होंगे तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब एट पार पे इशू करेंगे। ओके सर, अगर हम एट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, री इशू करते समय एट प्रीमियम है, तो एट प्रीमियम पे हम इशू करेंगे। एट प्रीमियम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अरे सर आप रीइशू में हैं, आप कहाँ खोए हुए हैं? हाँ सर, टू SPR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक सर, और अगर सर आप अपना शेयर डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे हैं तो क्या होगा? एट डिस्काउंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट डिस्काउंट वाला स्पेशली, एट डिस्काउंट, जब आपका शेयर एट डिस्काउंट पर इशू होता है, मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया, तो डिस्काउंट केस पे आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर इशू किया यानी आप कम रेट पे इशू करें, लॉस हो रहा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू करने की एंट्री यही बनेगी, चाहे आप फुल्ली री इशू करें चाहे आप पार्शियल री इशू करें। फुल्ली री इशू में आपको क्या करना होगा सर? फुल्ली री इशू में सर आपको पार्शियल री इशू में एंट्री सेम करना होगा, या तो एट पार पे री इशू करोगे, एट पार पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एट प्रीमियम पे एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के साथ SPR भी क्रेडिट जाएगा, क्योंकि SPR बिजनेस का प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होता है, एंट्री हम कैपिटल के साथ करते हैं तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। अगर हम डिस्काउंट वाली एंट्री कर रहे हैं तो डिस्काउंट वाली एंट्री में हमको ये ध्यान में रखना है, बैंक डेबिट होगा, साथ में शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा, साथ में शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा। बैंक तो डेबिट होगा ही, डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा, और टू शेयर क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। बात समझ आई? फिर से क्लियर कर देते हैं। सर री इशू करने की 3 एंट्री है, 3 केसेज मिलेंगे। सर क्या एक ही क्वेश्चन में तीनों केस मिलेंगे? नो माय डियर, या तो आपका शेयर इशू एट पार होगा, या तो एट प्रीमियम होगा, या तो एट डिस्काउंट होगा। एट पार होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, एट प्रीमियम होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR, और फॉर एट डिस्काउंट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने आपसे एक बात कहा, आपने कहा सर जब ये एंट्री आपने कहा कि एट पार में और एट प्रीमियम में एंट्री सेम होनी है, तो आपने फिर ये फुल्ली री इशू पार्शियल री इशू लिखाने का मतलब क्या हुआ? जब आप कैपिटल रीजन में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब आपको यहां पर फुल्ली री इशू पार्शियल री इशू का ध्यान रखना पड़ता है। जब तक आप फुल्ली री इशू पार्शियल री इशू ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक ये बात आप कैपिटल रीजन में अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सर कैपिटल रीजन में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होता है? कहते हैं जो मिल गया। अगर आपने शेयर को कैंसिल किया, चलिए यहां पे मैं ऊपर बता भी देता हूं, इसके जस्ट ऊपर मैं करा दूं। हाँ, री इशू में ये 3 केसेज हैं, इसके नीचे ही मैं आपको इशू ऑफ शेयर एट पार करा रहा हूँ, इसके जस्ट ऊपर मैं आपको करा देता हूँ। ये बात मैंने आपको पढ़ाई कि 3 स्टेजेज हैं, कौन कौन सा? फॉरफीचर का, री इशू का और कैपिटल लेजर का। पहले आप शेयर फॉरफीट करोगे, फिर उसको री इशू करोगे, फिर जो आपको पैसा मिल चुका है, जिस पैसे को आप जब्त कर चुके हैं, उसी पैसे को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप फॉरफीचर ऑफ शेयर में, इसकी मैं एंट्री आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर की है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फॉरफीचर की एंट्री फिर से करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर में या तो आपका शेयर किस पे होगा? एट पार पे होगा, पूरी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में देखी है। या तो किस पे होगा? एट प्रीमियम पर होगा,
एट पार या तो क्या होगा एट प्रीमियम। एट पार पे होता तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। हाँ सर यही एंट्री करते हैं, याद आ रहा है हमें भी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्या करते थे, शेयर फॉरफीचर, या टू क्या लिखते थे, CIA कॉल्स इन एरियर्स लिखते थे, और क्या लिखते थे, टू कॉल्स इन एरियर्स ना लिखो तो स्टेज का नाम, जैसे लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, या टू लिख दिया शेयर फाइनल कॉल। जहां का पैसा आपको नहीं मिला आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ये बात पता है। CIA ओपन है तो CIA क्रेडिट होगा, CIA ओपन नहीं है तो वहां पर स्टेज का नाम लिखा जाएगा। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, यानी जहां का पैसा आपको नहीं है वो लिखा जाता है। ये बात आपको पता है। जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे आप CIA अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। ओके सर। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में डियर मैंने आपको दो डिवीजन बताए थे, कौन कौन से मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीमियम में या तो आपका प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो चुका होगा, SPR अमाउंट रिसीव्ड होगा आपका, या तो आपका क्या होगा, SPR अमाउंट नॉट रिसीव्ड, SPR अमाउंट नॉट रिसीव्ड, या तो आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। यहाँ पर हमने आपसे कहा कि प्रीमियम मिल चुका होगा तो प्रीमियम लेके भूल जाएंगे और प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करेंगे। इस केस में हम वही एंट्री करते हैं जो हम एट पार वाली एंट्री करते हैं, एंट्री कॉमन हो जाती है। प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में आपने इसकी स्टोरी सुनी है। प्रीमियम मिल जाएगा तो प्रीमियम लेकर भूल जाएंगे। पता कैसे चलेगा सर कि क्वेश्चन में प्रीमियम है कि प्रीमियम नहीं है, ये बात मैंने आपको बताई कि अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे प्रीमियम की बात कही गई है, वैसे भी अगर क्वेश्चन में प्रीमियम कहा गया हो और ये ना बताया गया हो कि प्रीमियम का पैसा कहां मंगाना है, तो कंपनी कहती है हम प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट पे करेंगे। और अलॉटमेंट पे जब हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे और अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं मिला, और अलॉटमेंट मिल गया तो इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया। ओके सर। जब आपको एंट्री करनी होती, जब SPR अमाउंट नॉट रिसीव, तो क्या करते हैं सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, उसको तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। साथ में हमें यहां पर प्रीमियम जो नहीं मिला है उसके लिए SPR अकाउंट भी डेबिट करना पड़ता है। किसको डेबिट करना पड़ता है, SPR अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। टू शेयर फॉरफीचर टू CIA, या CIA लिखेंगे या तो स्टेज का नाम एज पर द क्वेश्चन। शेयर फॉरफीचर का मतलब जो पैसा मिल चुका, CIA का मतलब जो पैसा नहीं मिला। ये फॉरफीचर की कहानी थी जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखी। फॉरफीचर के बाद ही डियर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रीइश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। रीइश्यू या तो फुल्ली रीइश्यू होगा या तो पार्शियल रीइश्यू होगा। मैंने आपसे कहा फुल्ली रीइश्यू या पार्शियल रीइश्यू में जब आप एंट्री करने जाओगे या तो वो रीइश्यू एट पार होगा या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट होगा। इसके बारे में क्वेश्चन में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अगर फेस वैल्यू पर इशू हुआ तो सर एट पार है, फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू हुआ एट प्रीमियम है, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू हुआ तो सर क्या है, वो एट डिस्काउंट कहलाएगा। नो प्रॉब्लम सर। पार्शियल इशू में भी सेम कहानी मिलेगी, जनरल एंट्री करते समय कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एंट्री भी आप देखें एट पार में आपको यहां वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल नहीं करनी है, नेट वाली एंट्री आपको करनी है क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। ये एट पार की एंट्री है। यहां पर एट प्रीमियम में क्या करेंगे, शेयर कैपिटल के साथ सर SPR लगा देंगे, और अगर हम डिस्काउंट पे होंगे तो डिस्काउंट वाले में देखो मैंने स्टार लगाया है। ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक्चुअली शेयर फॉरफीचर क्या होता है, जो शेयर होल्डर हमें पैसा दे चुका होता है उसी पैसे को हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में फॉरफीट करते समय क्रेडिट कर देते हैं। अब उसी के शेयर को हम मार्केट में इशू करने जा रहे हैं, री इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू करने जा रहे हैं। यानी 10 के शेयर को हम 9 रुपए में इशू करने जा रहे हैं, यानी हमें 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, लॉस। कंपनी कहती है डिस्काउंट पर हमें री इशू क्यों करना पड़ा, इसलिए हमें री इशू करना पड़ा क्योंकि हमने जिसको इशू किया था वो पेमेंट इन डिफॉल्ट हो गया, वो हमें टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया। इस वजह से मेरी कंपनी को उसके शेयर को कैंसिल करने पड़े और कैंसिल करके उसके शेयर को दोबारा री इशू करना पड़ा। और जब री इशू किया गया तो उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई और कंपनी को उसको डिस्काउंट पर इशू करना पड़ा। डिस्काउंट का मतलब कंपनी को क्या हुआ, लॉस। जब कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर री इशू करती है तो वहां पर जितना अमाउंट डिस्काउंट की वजह से लॉस जितना कंपनी को होता है, कंपनी उसमें वो अमाउंट कहां से लेकर आती है,
फॉरफीचर अकाउंट से लेकर आती है, यानी जो पैसा कंपनी को मिला है वो उस लॉस को मिले हुए पैसे से कंपनसेट कराती है। कंपनी कहती है ये लॉस मुझे इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने जिसको शेयर इशू किया था वो बंदा डिफॉल्टर निकल गया, उसने हमें टाइम पर पेमेंट नहीं किया, हमें उसके शेयर को कैंसिल करना पड़ा और कैंसिल करने के बाद हमें उसके शेयर को मार्केट में दोबारा री इशू करना पड़ा। और जब हम दोबारा इशू करने गए तो हमारी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मेरा शेयर किस पे इशू हुआ, डिस्काउंट पे हुआ। तो कंपनी कहती है कि डिस्काउंट पर इशू होने का मतलब कंपनी को क्या हुआ, लॉस। कंपनी इस लॉस को कहां से कंपनसेट कराएगी? सर, इस लॉस को कंपनी कंपनसेट कराएगी जो फॉरफीट करते समय उसको पैसा मिल जाता है, उस पैसे को कंपनी कहां पर रखती है? शेयर फॉरफीचर में रखती है। यहां पर कौन सा अमाउंट मिलता है? जो मिल गया, जो मिल गया वही तो लिखते हैं। तो फॉरफीट करते समय जितना पैसा मिल गया वही शेयर फॉरफीचर में रखा है, और फॉरफीट करने के बाद जब इनका शेयर हम डिस्काउंट पर रीइशू करेंगे तो जितना पैसा इनसे मिला है और जितने का हमें डिस्काउंट होगा, हम अपने डिस्काउंट के लॉस को, कंपनी अपने डिस्काउंट के लॉस को इस फॉरफीचर से अपना लॉस कंपनसेट करेगी। इसलिए डिस्काउंट की एंट्री करते समय यहां पर कंपनी क्या लिखती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद का जो पैसा शेयर फॉरफीचर में बच जाएगा उसी पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देती है किस रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में। जब कंपनी, हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई, बेसिक बात पढ़ाई लेक्चर नंबर 1 में, तो हमने आपको कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बारे में चर्चा किया। कैपिटल रिजर्व क्या होता है सर? कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से, शेयर कंपनी की लाइक एज एसेट्स है। वैसे तो कैपिटल का पार्ट है लेकिन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जब कंपनी शेयर को कैंसिल करेगी तो जो पैसा कंपनी को मिल चुका होगा वो पैसा कंपनी फॉरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है, और उसी पैसे को कंपनी री इशू करने के बाद उस पैसे को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। क्योंकि ये पैसा कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का है, इसलिए पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर मैंने लिखा ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। इस बात को समझते चलें, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की कहानी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन में कि वो फुल्ली री इशू है या पार्शियल री इशू है, फुल्ली री इशू है या वो पार्शियल री इशू है। पार्शियल री इशू के केस में प्रपोर्शनेट बैलेंस निकाला जाता है कैपिटल रिजर्व में जाने से पहले। उसके पीछे कंपनी एक्ट का अपना एक रूल है, वो रूल अभी हम आपको क्लियर कराने चल रहे हैं। वो रूल आप मेरे साथ क्लियर कर भी लेंगे खूब अच्छे से। तो फुल्ली री इशू, फुल्ली री इशू के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सर फुल्ली री इशू के केस में आपको कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए जो अमाउंट निकालना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बनाकर हम आपको बता देते हैं। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू आपका अमाउंट हो जाता है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। शेयर को फॉरफीट करते समय जितना पैसा आपने लिया है माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू करते समय जो आपका डिस्काउंट का लॉस होगा उसको आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और जितना अमाउंट आपके शेयर फॉरफीचर में आया होगा, यानी कंपनी कैपिटल रिजर्व में किस अमाउंट को ट्रांसफर करती है। मैंने आपसे कहा जब शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं कर पाता है तो हम कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री ओपन करते हैं। फिर कंपनी शेयर होल्डर को 14 डेज की नोटिस भेजती है, कहती है सर आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं, सर आपको पेमेंट हर हाल में करना पड़ेगा।
बट फिर भी जब शेयर होल्डर 14 डेज की नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी कहती है सर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपका शेयर हमें कैंसिल करना पड़ेगा और अब तक आपने जो भी पैसा कंपनी को दिया है कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी, वो पैसा आपको वापस नहीं करेगी। अगर आप अपनी ओनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपने ड्यूज को आप जल्द से जल्द क्लियर करें। अगर आप 14 डेज की नोटिस के बाद भी अपना ड्यूज क्लियर नहीं करते तो जो पैसा आपने कंपनी को दे रखा है कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी और वो पैसा आपको कंपनी रिफंड नहीं करेगी। तो जो कंपनी पैसा जब्त कर लेती है उसे फॉरफीचर वाली एंट्री में किस नाम से दिखाती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम पर। वही पैसा री इश्यू हो जाने के बाद कंपनी के पास वो रिजर्व फ्री हो जाता है और कंपनी उस फॉरफीचर के पैसे को ट्रांसफर कर देती। कहां पर ट्रांसफर करती है? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जब आप फॉरफीचर के पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ध्यान से देख लें कि आपका शेयर इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम है या इशू एट डिस्काउंट है। एट पार के केस में फॉरफीचर का पैसा ही आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बन जाएगा। अगर आप किस में है, मैं भी अब किसकी बात कर रहा हूं? फुल्ली रीइश्यू की बात कर रहा हूं, पार्शियल रीइश्यू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं ना। अभी आप पार्शियल रीइश्यू के बारे में कोई बात करेंगे। फुल्ली रीइश्यू यानी जितने शेयर कंपनी ने कैंसिल किए उतने ही शेयर मार्केट में कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। उस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि जितने अमाउंट आपके फॉरफीचर में गए होंगे वही अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बन जाएगा। उतना ही अमाउंट आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा जब आपका शेयर इशू एट पार होगा। पार का मतलब 10 का शेयर 10 में इशू कर दिया तो कैंसिल होने पर कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि कंपनी को फायदा ही हो गया कि शेयर कैंसिल होने की वजह से कुछ पैसे उस पिछले शेयर होल्डर से कंपनी को मिल चुके थे। उस अमाउंट को कंपनी कहां डाल देती है? शेयर फॉरफीचर में। और वही शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कंपनी कहां ट्रांसफर कर देती है? री इशू हो जाने के बाद कैपिटल रिजर्व में कंपनी उसको ट्रांसफर कर देती है। नो प्रॉब्लम सर। अगर आपका शेयर री इशू एट एट प्रीमियम है, अगर कंपनी ने एट पार किया तो फॉरफीचर का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, वहां कुछ भी माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने शेयर जो है री इशू किया है, किस पे री इशू किया है सर? आपकी कंपनी ने शेयर री इशू किया है एट प्रीमियम, ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है, एट प्रीमियम री इशू किया है। तो एट प्रीमियम का मतलब डियर ये है कि वहां पर आपकी कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करे। कंपनी को दो फायदा हो रहा है। एक फायदा क्या हो रहा है कि जो पिछला शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया, जिसका शेयर कंपनी कैंसिल कर रही है, उससे भी कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा मिल चुका है। साथ में कंपनी आज अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू कर रही है तो उसे भी कंपनी को दो फायदा हुआ, वो प्रीमियम पे हो गया। लेकिन प्रीमियम के फायदे को हम कैपिटल रिजर्व में नहीं ले जाएंगे। कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो अमाउंट हमें मिल चुका है। इसका मतलब फॉरफीचर का अमाउंट ही हमारा कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। फुल्ली री इशू के केस में फुल्ली री इशू, पार्शियल री इशू जब तक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा, करेक्ट नहीं हो पाएगा। आप क्वेश्चन को करेक्ट ना कर पाएंगे और आपका स्कोर बिल्कुल खराब होने वाला है। इसलिए प्लीज कंसेप्ट को क्लियर करते चले। क्या सर? फुल्ली रीइश्यू का मतलब जितने शेयर कैंसिल हुए उतने ही शेयर रीइश्यू हो गए सर, फुल्ली रीइश्यू। शेयर कैंसिल हुए 1000, री इश्यू हुए 1000, फुल्ली रीइश्यू। कैंसिल हुए सर 1000, री इश्यू हुए 900, सर ये पार्शियल रीइश्यू। री इश्यू हुए 600, पार्शियल रीइश्यू। री इश्यू हुए 500, सर पार्शियल रीइश्यू। क्या सर कुछ ज्यादा रीइश्यू नहीं कर सकते? कभी नहीं। जितना आप कैंसिल करोगे उससे ज्यादा आप रीइश्यू नहीं कर पाओगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये भी बात हमें क्लियर हो गई। लेकिन डियर जब आप री इश्यू एट डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंट का मतलब आपको लॉस हो रहा है, आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कंपनसेट कंपनी कराना चाहती है। और लॉस को कहां से कंपनसेट कराएगी? फॉरफीचर अकाउंट से कंपनसेट कराएगी। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इश्यू। कहते हैं री इश्यू के टाइम पर जितना आपका डिस्काउंट की वजह से लॉस होगा वही अमाउंट माइनस होगा। माइनस केवल डिस्काउंट के केस में होता है, पार के केस में कुछ भी माइनस नहीं होगा।
प्रीमियम के केस में कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। री इशू जब डिस्काउंट पे होता है तभी कंपनी को लॉस होता है और कंपनी अपने लॉस को कैपिटल लेजर में जाने से पहले क्या कर देती है, माइनस। कहां से माइनस करती है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, यानी जो पैसा कैंसिल करते समय कंपनी को मिल चुका है उसमें से डिस्काउंट वाले लॉस को कंपनी माइनस करती है, बचे हुए पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देती है। कहां ट्रांसफर करती है सर, कैपिटल लेजर में। क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपके शेयर की बिल्कुल लास्ट एंट्री होती है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एग्जामिनर जब भी आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चेक करता है वो कैपिटल रिजर्व चेक करता है। कैपिटल रिजर्व सही, पूरा क्वेश्चन सही। कैपिटल रिजर्व गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टेप मार्किंग नहीं होगी, तो डांस क्लास नहीं है, भरतनाट्यम सीखने नहीं आए हो सीबीएसई आईएससी के प्लेटफॉर्म पे कि एक स्टेप करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरा स्टेप करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। जब तक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपकी मार्किंग सही नहीं होगी, तो इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो सबसे लास्ट एंट्री क्या होगी सर, कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने की। आपने आज स्टार्टिंग में ही ये बात बताई कि आपका जो फॉरफीचर इशू कैपिटल रिजर्व है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहले शेयर आपका फॉरफीट होगा जिसे हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर के फॉरफीट करने के बाद आपका वही शेयर मार्केट में दोबारा इशू होगा जिसे क्या बोला जाएगा, री इशू बोला जाएगा। और री इशू होने के बाद जो भी पैसा आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर इन किस में, कैपिटल रिजर्व में। तो आपको 3 बात की एंट्री करनी पड़ेगी। कौन कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, जब भी फॉरफीचर होगा री इशू भी होगा, री इशू के साथ कैपिटल रिजर्व में भी आपका अमाउंट जाएगा। फॉरफीट करने के सारे रूल प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे, या तो एट पार की कहानी होगी या तो एट प्रीमियम, तो वो लेक्चर आप देखते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अभी हम आपको बता रहे थे ये फुल्ली री इशू की कहानी। ये जो बात हमने ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व में बताई फुल्ली री इशू। अब बात करते हैं पार्शियल री इशू की। सर अगर पार्शियल री इशू होगा तो हम क्या करेंगे, तो पार्शियल री इशू का केस आप देख लें हमारे साथ। तो यहां पर मैंने लिखा पार्शियल री इशू। पार्शियल री इशू में डियर आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली पार्शियल री इशू के केस में, कि कैपिटल रिजर्व में जाने। कंपनी एक्ट का रूल पहले समझ लो। कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि जितना शेयर आप री इशू करोगे उतने शेयर के सामने की वैल्यू कैपिटल रिजर्व में जाएगी। जितना शेयर आप री इशू करोगे उसी के सामने की वैल्यू कैपिटल रिजर्व में जाएगी। जो शेयर आप री इशू नहीं करोगे वो वैल्यू कभी भी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगी। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री हम पढ़ रहे हैं। कैंसिल हमने 1000 किया लेकिन हमने री इशू 600 किया, तो 400 एंट्री, 400 शेयर के सामने का जो भी अमाउंट आपको मिला होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है जो शेयर री इशू कर दिया गया हो। इसका मतलब सर आपका कहने का मतलब यह है कि री इशू शेयर के सामने की वैल्यू कैपिटल रिजर्व में जाती है। जो शेयर हम री इशू करेंगे उसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जो शेयर हम लोग री इशू नहीं करेंगे उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या सर आप यही बात कहना चाहते हैं? हाँ सर बिल्कुल यही बात कहना चाहते हैं और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जितना शेयर कंपनी री इशू करेगी उसी शेयर के पीछे का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जिन शेयर को कंपनी री इशू नहीं करेगी उनके पीछे का अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है सर कि यहां पर जब हम एंट्री करेंगे तो कैपिटल रिजर्व का हमारा फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, amount of share forfeited upon total forfeited share, total forfeited share into reissued share, into reissued share।
जितने शेयर आप री इशू कर दोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे। इस बैलेंस को प्रोपोर्शनेट बैलेंस कहते हैं। ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं है, ये है आपकी प्रोपोर्शनेट बैलेंस। कौन सी वैल्यू बोलेंगे सर इसको? हम इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपोर्शनेट बैलेंस। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ेगा। कहां पर निकालना पड़ेगा सर? प्रोपोर्शनेट बैलेंस सर हमें कहां निकालना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट बैलेंस हमें पार्शियल री इशू के केस में निकालना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व की। री इशू के केस में हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट क्या होगा, उस कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को निकाल रहे हैं। एंट्री तो वही होगी जो आपने फुल्ली री इशू वाले में पढ़ा। एंट्री कॉमन है, मेन कहानी है अमाउंट की। कैपिटल रिजर्व के केस में आपका अमाउंट क्या होगा? तो पहले आपको प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट बैलेंस सर कैसे निकलेगा? तो प्रोपोर्शनेट बैलेंस का मैंने एक आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या बताया हमने आपको फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। तो सर यहाँ पे क्या निकलेगा? प्रोपोर्शनेट बैलेंस। सर क्या यही कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होगा? ना जी, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो तब निकलेगा सर जब आप अपने प्रोपोर्शनेट बैलेंस से डिस्काउंट माइनस करेंगे। कौन सा डिस्काउंट? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। क्या सर हर क्वेश्चन में माइनस करेंगे? नहीं भाई, जब आपका शेयर डिस्काउंट पे री इशू होगा तो डिस्काउंट माइनस होगा। एट पार एट प्रीमियम पे आप होंगे तो वहां पर आपको कोई लॉस नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो उस केस में आपका जो प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकल कर आएगा वही आपके लिए कैपिटल रिजर्व बन जाएगा और आप एंट्री पास कर दोगे। क्या एंट्री आप पास करोगे? आपकी एंट्री बन जाएगी कॉमन एंट्री। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एंट्री तो आपको पता है ही है। एंट्री बनेगी शेयर forfeiture account debit to capital reserve account, to capital reserve account। अमाउंट कितना जाएगा? अगर एट पार पे इशू हुआ है, एट प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रोपोर्शनेट बैलेंस ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बट अगर वो एट डिस्काउंट हुआ है तो प्रोपोर्शनेट बैलेंस तो निकालेंगे ही निकालेंगे। डिस्काउंट का एट द टाइम ऑफ रीइशू के टाइम जो डिस्काउंट की वजह से जो लॉस होगा उस लॉस को माइनस करेंगे, फिर बैलेंस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पर? कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पार्शियल रीइशू में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, थोड़ी वर्किंग अच्छी हो जाती है। तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। पार्शियल रीइशू हर हाल में पूछा जाएगा और कैपिटल रिजर्व आपकी एंट्री सबसे पहले चेक होती है एग्जाम में। कैपिटल रिजर्व सही तो सब कुछ सही, कैपिटल रिजर्व गलत तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है। तो पार्शियल रीइशू में क्या करना है सर? हमें पहले प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट बैलेंस? अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड करेंगे। जितना शेयर हम रीइशू करे रहेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी सर वही हमारे लिए प्रोपोर्शनेट बैलेंस बन जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 कहती है जितने शेयर आप री इशू करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो शेयर आप री इशू नहीं करोगे उसके सामने का पैसा कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। तो सर फिर वो कहां जाएगा? जो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? वो शेयर फॉरफिचर के नाम से आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैपिटल में वो आपका दिखाई देगा। शेयर होल्डर फंड में जब आप देखेंगे तो वहां पर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस ऐड हो जाता है शेयर कैपिटल में। कब? जब आप उसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कैंसिल किए गए शेयर का अमाउंट तब तक कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा जब तक उसे री इशू ना किया गया हो। अगर आपने फुली री इशू किया तो पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर आपने पार्शियल री इशू किया तो आपको प्रोपोर्शनेट बैलेंस हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा कि जितना अमाउंट हमें मिला वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो अमाउंट हमने ट्रांसफर नहीं किया वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। इसीलिए हमें प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ रहा है। डिस्काउंट का क्या केस है? री इशू सर 3 कैटेगरी की है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार में कोई लॉस नहीं, कुछ माइनस नहीं होगा कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते समय।
एट प्रीमियम में भी कोई लॉस नहीं, कुछ माइनस नहीं होगा, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है। एट डिस्काउंट का मतलब हम अपने शेयर को री इशू करते समय लॉस हो रहा है, उसकी वजह से उस लॉस को, उस डिस्काउंट को कैपिटल रिजर्व में जाने से पहले हम क्या कर देंगे, माइनस। किस बैलेंस से? प्रोपोर्शनेट बैलेंस से माइनस कर देंगे। और अगर हम पहले वाले पे रहेंगे, फर्स्ट वाले केस में, जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा फुल्ली रीइशू होगा तो वहां प्रोपोर्शनेट बैलेंस की कोई बात नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस होगा, अगर क्वेश्चन में री इशू एट डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट यहां पर माइनस नहीं होगा। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। एग्जाम में क्या सर दोनों पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन हम सभी के मन में है। डियर, एग्जाम में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, टेक्निकल बनाने के लिए आपसे ये दो शेयर होल्डर की बात करवाएंगे। कहेंगे एक शेयर होल्डर का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं। श्याम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं। क्वेश्चन कहेगा दोनों के शेयर कैंसिल कर दिए गए और दोनों के शेयर रीइशू किए जा रहे हैं, लेकिन राम का फुल्ली रीइशू किया जा रहा है। इतना कह के क्वेश्चन शांत हो जाएगा और क्वेश्चन कहेगा टोटल री इशूड शेयर हैं आपके 1300। तो राम और श्याम का था 1500 मिलाकर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 1300 ही रीइशू किए गए, राम का टोटल किया गया। इसका मतलब सर श्याम का पार्शियल रीइशू हुआ, राम का फुल्ली रीइशू हुआ। एक ही क्वेश्चन में हमें फुल्ली रीइशू के भी रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, एक ही क्वेश्चन में हमें पार्शियल रीइशू वर्किंग नोट में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें दोनों एंट्री एक साथ करनी पड़ेगी, या हमें अलग अलग भी हम एंट्री करके फिर हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना पड़ेगा। यही पॉइंट कैलकुलेट करते समय बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सीन उनके माइंड में क्लियर नहीं होता है। ये सीन मैं आपके माइंड में क्लियर करता चलूं, आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स ना आए, इसलिए मैं आपको चीजों को खूब बेहतर तरीके से बताता चल रहा हूं। इनको नोट्स बनाते चलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी पढ़ते चलेंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना था, मेरा भी मन था कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूं। समय की अपनी कुछ बाध्यता है, समय जो है वो हमारे पास उतना है नहीं, अगला लेक्चर भी होना है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। तो आपका काम क्या है, फुल्ली रीइशू, पार्शियल रीइशू। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जब तक आपको ये ना पता हो कि फॉरफीचर क्या है, कॉल सी एरियर्स पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, प्रीमियम के सारे रूल पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। वो आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे बीच बीच में, जैसे जैसे हम क्लासेज अपलोड करते रहे। साथ में वहां पर आप अपने टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखिए जब तक आपके टॉपिक कवर नहीं हो जाते। वैसे आप एक बार ही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, पहले ही लेक्चर में टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपका कॉल सिनेरियोस क्लियर नहीं होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्लियर नहीं होगा, फिर आपको वहां पर री इशू और कैपिटल रिजर्व की आज की ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, अपने लेक्चर्स को आप देखते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए। जो भी डाउट्स आप सभी के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। मिशन 2021 के साथ आपकी इस यात्रा में कॉमर्स एकेडमी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेगी। आप सभी लोग ऑनेस्टली मेहनत करें, हम भी आपके साथ दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार है। रिजल्ट आपका होगा, मेहनत अगर आज आप करते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।